नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारी चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा परंपरा है, जिसमें श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही अनुमोदित प्रमाणित प्रेम पुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम को ही पुरुषार्थों का शिरोमणि, उस पुरुषार्थ शिरोमणि कृष्ण प्रेम के भी परम सोपान रूप राधा दास्यम हम सभी जीवों के लिए उस परम तम सौभाग्य को प्रदान करने का जो महाप्रभु का मनोभिष्ट है, उस मनोभिष्ट को ही पूर्ण करने में हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सम्मिलित हो रहे हैं। हमारी जो इस राग मार्ग की साधना है, वास्तव में ये कृपा ही है। क्योंकि भगवान जब मन में संकल्प करते हैं, और भगवान का तो हर संकल्प पूर्ण होता है ना। भगवान स्वरूप से स्वभाव से अच्युत है। यदि भगवान कोई संकल्प करे तो उससे च्युत नहीं होंगे। इसलिए भगवान की इतनी महती कृपा कि हम जिस युग में, जिस वर्तमान युग जी रहे हैं, ये महाप्रभु का युग कहलाता है। धन्य कलियुगे श्री चैतन्य अवतार। हमें ये सोचना मानना होगा कि हम अति धन्य हैं। क्योंकि भले ही कलयुग हो एक दृष्टि से, लेकिन कलयुग के उस समय में हम, जब महाप्रभु का स्वर्ण युग चल रहा है और महाप्रभु की जो कृपा धारा है, उनके अनुगत जो उनके पार्षद आचार्य गुरु वर्ग है, उन्होंने उस महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने का संकल्प, उसका बीड़ा स्वयं भी उठाकर महाप्रभु की कृपा को धारण करते हुए, महाप्रभु की कृपा अर्थात उनकी प्रसन्नता ना, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा का वितरण हम जैसे पतिततम जीवों के लिए भी कर रहे हैं। ये न कि न प्रकार ने हम जैसे पतित जीवों के जीवन में भी महाप्रभु की इस कृपा की धारा का जो सूत्रपात सत्संग के माध्यम से हुआ है ना, फिर प्रभुपाद जी से महान आचार्य ने पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए महाप्रभु से संलग्न होने की एक विधि, संलग्न होने की संभावना स्थापित कर दी। पूरे विश्व में आज कृष्ण चेतना के केंद्र एक एम्बेसीज की तरह है ना, पूरे विश्व में एम्बेसीज की तरह छाए हुए हैं। उसके उपरांत जब हम महाप्रभु के की शिक्षा और से संलग्न होते हैं, उसके बाद में महाप्रभु के मनोभिष्ट को समझना अपरिहार्य है। केवल उनसे संलग्न हो जाने से ही, केवल जुड़ जाने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। जुड़ने के बाद में हमें किस दिशा में, किस गंतव्य तक पहुंचना है, उससे अच्छी तरह परिचित होना होगा। परिचित नहीं, फैसिनेटेड होना होगा, रोमांचित होना होगा। महाप्रभु जो देने आए हैं, हमारे उस सौभाग्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो अति अति निगूढ़, अति अति दुर्लभ है। बड़े बड़े स्टोलवर्ट अथॉरिटीज के लिए भी, बड़े बड़े साधकों और उच्च योनि को प्राप्त महत पुरुषों के लिए भी, साधकों के लिए भी, सिद्धों के लिए भी, अनेक भावों के भक्तों के लिए भी, जो अति दुर्लभ है, प्राप्य है,
लेकिन उस अति दुर्लभ वस्तु को भी कृपा अधिकार द्वारा हमें कृपा अधिकारी बनाकर महाप्रभु देना चाहते हैं। किस वस्तु को? राधा दास्यम, राधा रानी के चरणों के कंकेत्व को प्राप्त करके राधा रानी की एक अंतरंग मंजरी सेविका किंकरी बनकर हम उनकी अचिंत्य कृपा से भगवान के अथाह माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य हम अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि ये महावदान्यता राधा रानी की है और महाप्रभु के रूप में व्यक्त हुई है। जब बार बार ये इसलिए कहा जाता है कि भगवान की परम उदारता महावदान्यता का कारण क्या? भगवान अपने प्रेमियों के माध्यम से देखते हैं कि मुझे प्रेम करके इन्हें कितना आनंद आता है, मुझ में ऐसा क्या आकर्षण है, मेरा कैसा माधुर्य है। विशेष रूप राधा रानी की अवस्था को देख कर उन्हें कुतूहल होता है कि क्या मैं कभी राधा बन जाऊं। राधा बनकर जो उनके भाव से जो उन्हें सुख मिलता है मेरे माधुर्य का आस्वादन करके, तो ये अतृप्त इच्छा ब्रज की अंतर्गत गौर अवतार में पूर्ण हो। गौर अवतार में जो उससे परम लाभ हम समस्त जीवों के लिए हुआ कि जब भगवान ने अपने स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया तो फिर वो परम उदार बन गया ना। किसी व्यक्ति के पास अढलक अनहद धन हो या कोई संपत्ति हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में फिर उसे ये संकोच नहीं रहेगा भाई समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान भी अपने अपने माधुर्य की अथाहता का जो अथाहता से जब परिचित हुए तो उसी प्रकार अथाह कृष्ण माधुर्य का आस्वादन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भी कैसे उपलब्ध हो सके। और उन्होंने साधन यही कि जिस प्रकार स्वामी ने अपनी अंतरंग सखी मंजरियों को अपने उस एक्सक्लूसिव सौभाग्य, एक्सक्लूसिव एक्चुअली योग्यता के लिए राधा रानी की है, लेकिन कृपा से राधा रानी उसी सौभाग्य को, उसी श्याम सुंदर के भगवान के माधुर्य के आस्वादन की स्फूर्ति रूप इन मंजरियों उनके अंतरंग सखियों को उसी माधुर्य का आस्वादन करवाती है। इसलिए महाप्रभु ने भी जो सहज साधन कि जो राधा रानी के चरणाश्रित होने का संकल्प या स्वयं को राधा रानी के चरणों की दासी होने का जिसका जिसकी आकांक्षा हो जाएगी वो अवश्य राधा रानी की उस महाप्रभु की उस अद्भुत कृपा को प्राप्त करके परम धन्य हो जाएंगे। तो किस प्रकार राधा रानी के चरणारविंद के सेवा के सुख का जो सौभाग्य है, उसका जो आनंद, उसका जो अमृत है, उसका जो उल्लास है, वो इतना अद्भुत है कि इस किंकरी भाव की उपासना में जिस प्रकार किंकरियां श्याम सुंदर के साथ भी मिलित होने के लिए आकृष्ट या स्वप्न में भी वो स्पृहा नहीं जागृत होती। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर की का जो पूर्णतम माधुर्य तो राधा रानी के संग में जब वो विलसित होते तब प्रकाशित होता है। तो श्याम सुंदर का जो विशेष माधुर्य दर्शन आस्वादन वो करते हैं राधा रानी के साथ श्याम सुंदर को मिलित करके, तो फिर वो खुद स्वयं श्याम सुंदर से क्यों मिलित होना चाहेंगे? वेरी स्मार्ट ना। तो जो परम स्मार्ट है, क्योंकि परम सौभाग्य को प्राप्त है, उनके अनुगत्य को हम उनके अनुगत्य में हमें महाप्रभु पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ये जो ये सत्संग है ये भी अनुगत्य धर्म से ही सिद्ध होगा। हम जिनके अनुगत्य में हैं उनके हृदय का जो भाव है उसको भांपना होगा। उनके हृदय के भाव को जब हम भांप जाएंगे तभी उस भाव के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न होगी, उत्कट आकर्षण उत्पन्न होगा। तो जिसके हृदय का भाव है उसके प्रति आसक्ति होने से ही उनके प्रति जो अनुगत्य भाव, अनुगत्य धर्म है वो पुष्ट होगा। और उनके मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा में, उनकी कृपा से उन्हीं के हृदय का वो उच्चतम कोटि का भाव, राधा रानी के कंकेत्व की प्राप्ति का भाव
राधा दास्यम भाव हमारे हृदय में भी संक्रमित होगा। यही इस अनुगत्य धर्म की प्रणाली है। विशेष रूप से वर्तमान में हम प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद ने साधक आवेश के रूप में, वो तो सिद्ध है, परिकर स्वयं मंजरी है, सरस्वती मंजरी, लेकिन हम साधकों के लिए किस प्रकार हुए अंतस चिंतन में राधा रानी का राधा रानी का जो वहां सखी मंजीरे के बीच में जो अवस्थिति है, उसमें खुद की भी अवस्थिति का चिंतन कर रहे हैं, है ना, उन्हीं के मध्य में। और स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसके अंतर्गत राधा श्याम सुंदर का मिलन संपादित होता है, बार बार अलग अलग प्रकार से संकेत स्थान पर अभिसार अभिसार के लिए तत्पर परस्पर युगल, उसके अंतर्गत इन किंकरी की सेवा का सौभाग्य, विलास माधुरी का, मिलन माधुरी का, मिलन संपादित करने का सौभाग्य, उसके लिए जो कुछ भी करना हो सब कुछ करने का सौभाग्य, विशेष रूप से युगल के सुख वर्धन के लिए उनकी सेवा के लिए तत्परता, यही मंजरियों का जो ऐसा सौभाग्य है जो सखियों की अपेक्षा भी उनका सेवा की दृष्टि से सौभाग्य उच्चतर है या उच्चतम है कह सकते हैं। तो पिछले श्लोकों में विशेष रूप से राधा रानी के नाम की महिमा ना, राधा रानी के नाम की महिमा ना, कि राधा रानी का नाम सुनकर श्याम सुंदर किस प्रकार धावित होते हैं ना नामधारी के प्रति, फिर वो स्वयं भी अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए राधा नाम का ही आश्रय स्वयं करते हैं। इसलिए राधा नाम ही परा विद्या स्वरूप है। भगवान जो सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ होते हुए भी जो सर्वेश्वरेश्वरी निकुंज मंदिर में ब्रज की मधुर लीला में जो सर्वेश्वरी है वो राधा रानी है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर नहीं, सर्वेश्वरी ही है। तो जब वो भी विपरीत भाव या वाम्य भाव को धारण करती है, उस समय सर्वसमर्थ भगवान भी, भगवान कहने से मतलब जो वेद शास्त्र श्रुति लोक पुराण और भक्तों के बीच में जिनकी महिमा भगवान के रूप में है, लेकिन निकुंज मंदिर की लीला में तो वो भी परास्त हो जाते हैं, उनकी भी सभी अटकलें, सर्व समझता वहां पर न्यौछावर हो जाती है, फिर भी वो उनसे जो अभीष्ट की पूर्ति, राधा रानी की अनुकूलता को, राधा रानी की अनुकूलता रूपी कृपा को प्राप्त करने में वो स्वतः खुद को असमर्थ जानते हैं। तो उस अवस्था में किंकरियों की सहायता से राधा रानी की मान भंगता होती है और मिलन संपादित। इसी प्रकार ये ब्रज की निकुंज मंदिर की लीलाएं चलती रहती, एवरी डे अपीयर्स फ्रेश। पिछले दिन पिछली बार क्या हुई, उसका कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं, बस वो नित्य नूतन प्रतीत होती है। इसलिए श्याम सुंदर से मिलन के लिए धावित हो राधा रानी जैसे प्रथम बार ही मिलित हो रही है, तो श्याम सुंदर को भी राधा रानी का जो अ, सतत बढ़ता हुआ जो अ, अनुराग है, उसमें राधा रानी की जो सेवा भाव है, वो भी नूतन ही प्रतीत होता है। तो हर रोज नित्य ही नूतन। हम कल्पना कर सकते थे संसार में जो कहते हैं ना पहला पहला प्यार, फर्स्ट आकर किसी के प्रति कोई इतना आकृष्ट हो जाए, किसी के रूप यौवन या वाणी या किसी भी दृष्टि से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन वैसा नूतन उल्लास हमेशा नहीं बना रहता ना। वो सुनने में आता है कि चंद्रमुखी और सूर्यमुखी और ज्वालामुखी इस प्रकार ये परिवर्तित हो जाता है संसार के स्तर पर, लेकिन राधा राधा श्याम सुंदर का जो परस्पर मिलन नित्य प्रतिरोध संपादित होता है, उसमें नित्य नूतन प्रतीत होता है। यही इसी चीज को हमें मद्देनजर रखना है कि हम जिनके मधुर मिलन, जिनके विलास माधुरी का चिंतन यहाँ पर हम मंजरी भाव की उपासना में करते हैं, वो युगल कौन है? वो परम युगल है, वो परम ही नायक और परम नायिका है, अनंत है, भगवान है स्वयं, अनंत विस्तार अपना कर सकते हैं दोनों ही एक दूसरे को सुखी करने के लिए। तो उनकी लीला का हम, और राधा विशेष रूप से राधा रानी की महिमा, राधा रानी इज द एसेंस ऑफ गॉड। एसेंस मतलब आत्मा ना,
जैसे हमारे शरीर में आत्मा मुख्य वस्तु है, उसी प्रकार भगवान में राधा कृष्ण एक आत्मा, दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक ही आत्मा, एक ही एंटिटी है, स्वरूप है। स्वरूप मतलब दोनों ही भगवान है। भगवान तो दो हो नहीं सकते, एक भगवान यदि दो रूपों में प्रकट हो तो उन्हें कौन रोक सके। उस दृष्टिकोण से लीला आस्वादित की, अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करी। एक दूसरे का उपभोग करते हुए, एक दूसरे का आनंद वर्धन करते हुए वो रसास्वादन करते हैं। उस दृष्टिकोण से भगवान है प्रेम के विषय, प्रेमास्पद, और राधा रानी है प्रेमी। तो प्रेम राज्य में तो प्रेमी का ही आधिपत्य, साम्राज्य प्रेम पर होता है। रूलर इज प्रेमी, और प्रेम के ऊपर रूल उनका होता है। तो उस दृष्टिकोण से राधा रानी इज द एसेंस ऑफ गॉड। इसलिए कहते राधा के बिना श्याम आधा। अब कोई कहे तो ये तो इससे विपरीत भी कर सकते हैं कि श्याम के बिना राधा आधा। ये नहीं, ये नहीं बैठती, क्योंकि भगवान में राधा रानी तो नित्य ही अनुसूत है। आत्मा है ना, आत्मा कोई बाहर प्रकट होती है क्या सब समय? नहीं। नित्य ही अनुसूत है। लेकिन जब आत्मा अव्यक्त श्याम सुंदर के अंतर में ही अव्यक्त रूप में विराजमान होती है, तब भी वो, उनका जो माधुर्य उतना प्रकाशित नहीं होता। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित। अकेले श्याम सुंदर राधा रानी के संग के बिना, भले राधा रानी के आत्मा रूप में उनके हृदय में है संग, लेकिन जब राधा रानी बाहर प्रकाशित होती है, जब दादिनी शक्ति की मूर्त विग्रह रूप में जब बाहर विराजमान होती है श्याम सुंदर के पास, तभी वो मदन मोहनता रूप को धारण करते हैं भगवान। तो यहाँ पर राधा नाम की महिमा का जो हम वर्ण करें, परा विद्या स्वरूप, किंकरी ने पिछले सत्संग में यही अनुभव किया कि जब स्वयं श्याम सुंदर जो भगवान है, इनकी महिमा है, वो भी अपनी अभिष्ट पूर्ति के लिए राधा नाम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं। राधा रानी की, राधा नाम के जप में उन्हें साक्षात राधा रानी की उज्जवल मूर्ति जैसे उनके ध्यान में प्रकट हो जाती है। उनके चरणार बिंद के नख की द्युति ज्योति पर उस वो ध्यान करते, इस प्रकार की महिमा। हम्म। तो वही चिंतन, उसी की स्फूर्ति बार बार हो रही है ना। तुम समझ से कितना माधुर्य होगा। हम्म। राधा नाम के चिंतन का भी कितना माधुर्य होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। उस कल्पना की कल्पना करने के लिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर अपने साधक आवेश में हम सबके लिए ग्रहण करने के लिए ऐसी ही प्रार्थना, ये सब प्रार्थना ही तो है, हम भी ऐसी ही प्रार्थना करें जैसा वो व्यक्त किया उन्होंने। कि साक्षात जो माधुर्य की मूर्ति श्याम सुंदर है, उन्हें किस चीज की कमी है ना? वो आत्माराम आप्त काम होते हुए भी, लेकिन प्रेम के वशीभूत, अपने प्रेमियों के वशीभूत होने से हमेशा उत्कंठित रहते हैं। प्रेमियों के का जो, जिस भाव की वो सेवा उनके हृदय में उत्कंठा पूर्वक उठती है, उसी के अनुरूप सेवा ग्रहण करने की तत्परता श्याम सुंदर के हृदय में जागृत होती है। तो राधा रानी का तो एक्सक्लूसिव जो मादनाख्य महाभाव है, हर प्रकार से वो श्याम सुंदर को अधिक से अधिक उन्मादित, उल्लासित, उत्कंठा बढ़ाते हुए उनकी सेवा करना चाहती है ना। नथिंग लाइक स्टैटिक और कैजुअल, एक जैसे ढर नहीं, नित्य ही नूतन अनुभव श्याम सुंदर को कराए। श्याम सुंदर को एक भाव से ही नहीं,
एक भाव से हो गई सेवा तो वो तो फिर परिचित हो गया ना। नित्य ही राधा रानी का जो प्रेम के भाव की जो वैचित्री है, नित्य नूतन रूप से प्रेषण करते श्याम, और श्याम सुंदर नए नए भाव की अभिव्यक्ति के प्रति आकृष्ट होकर अपने आप को ओछा समझते कि अरे, अभी इस प्रकार के प्रेम के भाव को मैं किस प्रकार ग्रहण करूं। इसलिए ग्रहण करने के लिए ही उस प्रेम के भाव के ही अनुगत होकर विराजमान हो जाते हैं। चाहते हैं कि स्वामी ने उनकी सेवा करना चाहती है, लेकिन सेवा ग्रहण किस प्रकार करूं, वो समझने सीखने के लिए भी राधा रानी के ही अनुगत्य को ग्रहण करना। बोलिए कितना विचित्र ये निकुंज मंदिर का है ना। जो सेव्य है श्याम सुंदर, वो सेवक बनकर राधा रानी की जो वास्तव में सेविका है, यह विपरीत व्यास है। जो सेविका है वो गुरु रूप व्यक्त हो रही है, और जो सेव्य है भगवान, वो अनुगत होकर विराजमान है। ये प्रेम की परिपाटी निकुंज मंदिर के अतिरिक्त कहीं पे कल्पना ही नहीं है। तो किस प्रकार राधा रानी से किसी तरह मिलित नहीं होने से भगवान उनके उनके बिना, उनके बगैर, उनको नहीं पाकर उनके नाम का ही जप करते हैं, अपनी वाणी से ध्यान करते हैं उनके चरणारविंद की नख कमल, नख ज्योति का। तो नेचुरली जो वे निकुंज की लीला वृंदावन में ही प्रकाशित होते, वृंदावन में अनेक प्रकार के संकेत, अनेक प्रकार के कुंज इत्यादि की व्यवस्था है। तो वहां वहां जो स्वयं भगवान है, जो सभी योगियों के उपास्य हैं, सभी योगियों के उपास्य भगवान, उन योगियों को इतने प्रयास करने के बावजूद भी, जिनके चरणों के नख की ज्योति प्राप्त, जो अति दुर्लभ बने हुए सभी योगियों के लिए, वो स्वयं खुद योगी बनकर योगियों की तरह प्रेम पूर्वक पुलकित होकर राधा रानी के चरण नख ज्योति का एकाग्रता से ध्यान करते और भाव विभोर हो जाते हैं। उनके नेत्रों से अश्रु निकलते हैं, राधा नाम का जप करते हैं, जिससे सम्मोहिता सम्मोहित होकर विराजमान है। इस इस प्रकार का पिछले श्लोक में निरूपण हुआ था। तो उसी के अंतर्गत जो लीला प्रकाशित हुई पिछले श्लोक में, है ना, क्योंकि एक से एक लीला, स्फूर्ति, विराम, फिर कातर प्रार्थना, राधा रानी की कृपा से पुनः स्फूर्ति। तो पिछले श्लोक में जो स्फूर्ति साक्षात अनुभूति के रूप में जो हुई, उसमें जो लीला थी कि अंधेरी घनघोर रात में, हम अभिसार की रात में राधा रानी श्याम सुंदर को संकेत स्थान पर जाने के लिए धावित, अनेक बाधाएं हैं, अनेक बाधाएं होते हुए भी राधा रानी का संकल्प है कि कुछ भी हो जाए, मैंने जो वचन दिया है श्याम से मिलने का समय पर, उसको तो निभाऊंगी ही। अब किंकरी तो राधा रानी के साथ उनकी छाया बनकर विराज चली रही है पीछे। अब संकेत स्थान पे इतनी बाधाओं को लांघ कर भी राधा रानी वहां पर पहुंच गई है, लेकिन ऐसे विपरीत, ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, है ना। तो बड़ी और व्यथित हुई कि श्याम सुंदर क्यों नहीं आ पाए, जब खुद इतनी बाधाओं को पार करके आई है। तो आज एक शंका तो है कि श्याम सुंदर क्यों नहीं आए, लेकिन उन्हें लाया गया, उत्कंठित तो है, व्यग्र तो है मिलने के लिए, लेकिन श्याम सुंदर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे किंकरी को काम मिल गया, है ना। श्याम सुंदर को ढूंढने वो निकली है, लेकिन वातावरण इतना घनघोर अंधेरा है, जैसे, है ना, खुद को खुद का हाथ भी नहीं दिखता, इतना अंधकार, इतना अंधकार के कारण किंकरी ये देखती है कि श्याम सुंदर भी किसी पास के कुंज में बैठे हैं, राधा नाम का जप कर रहे हैं। घनघोर अंधकार है, जो गंतव्य संकेत स्थान है उसका तो पता पड़ा नहीं। इतनी भयंकर आंधी तूफान हवाएं और रास्तों की बिल्कुल उलझन,
अंधकारमय रात्रि में श्याम सुंदर ने भी विचार कर लिया कि उन्हें भी जैसे पहचान नहीं आया, इसलिए वो पास में किसी दूसरे कुंज में बैठकर, जैसे भाई जो गंतव्य स्थान था वो तो मिला नहीं, अब जो पास में जो मिल गया कुछ, उसी में बैठ के अब राधा रानी का जैसे इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन वहां पर राधा रानी तो आई नहीं है, लेकिन विचार भी है क्या कि ऐसी अवस्था में राधा रानी भी शायद नहीं आ पाई हो, इसलिए राधा रानी के बिना अब क्या किया जाए, राधा रानी के नाम का ही जप किया, उनका ध्यान किया। और नाम नामी तो अभेद है ना? जब नाम की सिद्धि यही है कि जब नाम के चिंतन में, नाम के रटन में, राम नाम के ध्यान में, नाम नामी तो अभेद है। नाम जपते हुए, ध्यान करते हुए जब तन्मयता आती है, तो नामी स्वयं, जिनका नाम है राधा रानी, प्रकट हो जाती है। इसी को नाम सिद्धि कहते हैं ना। वृंदावन में जो सिद्ध इमली तला है, वहां पर भी श्याम सुंदर ने, राधा रानी जब चली गई सबको छोड़कर उन्हें, तब उन्हें ढूंढने के लिए भी जब असफल हुए, तो खिन्न होकर जमुना जी के तट पर इमली तला पर बैठ गए और श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम जप किया। तो यहाँ पर तो किंकरी उन्हें ढूंढने आई है, और देख रहे हैं कि अ, अब कुछ न कुछ तो इंडिकेशन, जो जो गहने पहने हैं, जैसे अ, गहनों भी हीरे, हीरे की चूड़िया इत्यादि, कोई भी चीजों की थोड़ा तो प्रकाश झलकता है ना, तो उससे इंगित किया कि श्याम सुंदर वहां पर बैठे हैं उस निकुंज में, एकाग्रचित्त होकर राधा नाम का जप करते हुए, नेत्रों से अश्रुधारा उनकी बह रही है। तो राधा रानी के नखपद द्युति, क्योंकि यहाँ पर जो श्याम सुंदर के मन की जो स्थिति है, क्योंकि राधा रानी के भाव की स्फूर्ति है किंकरिया, तो जो श्याम सुंदर के मन में जो घटित हो रहा है, वो राधा रानी को घटित हो जाता है, विदित हो जाता है, और राधा रानी की कृपा से उनकी अंतरंग किंकरियों को भी पता पड़ जाता है। तो क्यों नहीं श्याम सुंदर आज राधा रानी को साक्षात नहीं पाकर उनके नाम का जप कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं? तो यही कारण है। तो किंकरी ने जब श्याम सुंदर को इतना ध्यान मग्न देखा, उनकी जो प्रेम के वशीभूत होकर जो उनकी दशा है, तो कहा, अरे इस अवस्था का दर्शन अपनी स्वामिनी को कराते हैं। तो उस अवस्था में देखकर तुरंत भागकर अपनी स्वामिनी, जो श्याम सुंदर से मिलने के लिए अति उत्कंठित है, और आज जिस विशेष सेवा भाव से वो श्याम सुंदर को प्रसन्न करना चाहती थी, उसकी आशा में निराशा जैसे हो रही थी ना, निराश अवस्था में स्वामिनी बैठी हुई है। किंकरी तुरंत आकर बोलते कि अरे, जिस विशेष भाव से तुम श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हो, चलो वो उपलब्ध है, बड़े ही अनुकूल होकर तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे विपरीत है। आज की अवस्था ही ऐसी घनघोर रात, तुम्हें भी जितना कष्ट हुआ, उन्हें भी आने में अड़चन हुई, वो खोज नहीं पाए, लेकिन इस इधर पास में ही कुंज में बैठे हैं। तो स्वामिनी को तुरंत हाथ पकड़कर श्याम सुंदर की उस अवस्था में दर्शन कराते हैं। लेकिन क्या देखते कि श्याम सुंदर तो जैसे अखंड समाधि में बैठे हैं, ध्यान ही नहीं, साक्षात जिनका ध्यान कर रहे हैं वो साक्षात उपस्थित हो गई, लेकिन समाधि तो भंग हुई नहीं। 2 घंटे बाद ही। हाँ, लेकिन अभी सत्संग चल रहा है। अच्छा, हरि बाबू, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हम्म।
तो श्याम सुंदर की जो समाधि अवस्था है उसे भंग करने के लिए किंकरी ने ही जो उसे संबोधित कर कहा कि अरे श्याम, योगीराज, धीरे धीरे आंखें खोलो, तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। आपकी साधना का जो साध्य है, अभीष्ट है, वो साक्षात विराजमान है, उनका दर्शन कीजिए। श्याम सुंदर धीरे धीरे आंखें खोलते, साक्षात स्वामिनी को देखकर परमानंद का अनुभव करते हैं, है ना? अद्भुत, जैसे रति रस, रति अर्थात मधुर मिलन, जो विलास, विलास सुख है परस्पर का, श्याम सुंदर को उसी का आनंद, वैसा ही उल्लास वो हृदय में अनुभव करते हैं। दोनों को ही, दोनों ही एक दूसरे के अनुकूल जब दर्शन करते हैं, तो किंकरी ने उनका मधुर मिलन संपादित कराया है। और नेचुरली इस लीला का दर्शन करते हुए जब साधना में विराम हुआ, जब स्फूर्ति में विराम हुआ, तब हाहाकार मच गया। और फिर चिंतन किया, जब श्याम सुंदर को भी उनके अभिष्ट की प्राप्ति राधा रानी के नाम का जप करने से, ध्यान करने से हुआ, तो मैं भी उस पराविद्या रूप राधा नाम का आश्रय लेती हूँ। तो यही शिक्षा, राधा रानी के नाम का आश्रय लेने से कोई भी ऐसा अभिष्ट नहीं जो सिद्ध न हो। तो इसका जो परम फल है वो तो साक्षात राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति ना। तो जब श्याम सुंदर आपके राधा नाम जाप से अपने अभिष्ट को प्राप्त करते हैं, तो मैं तो उनकी किंकरी हूँ। एक साधक अपने आप को राधा रानी की किंकरी माने ना, हमारा तो आश्रय उनके चरणों में ही है। श्याम सुंदर को भी अभिष्ट की प्राप्ति हो, तो हमें तो उनकी चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति अवश्य होगी, है ना? तो उस दृष्टिकोण से राधा रानी, राधा नाम का जो पराविद्या रूप में, पराविद्या मतलब जिस विद्या के माध्यम से परमतम अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। परमतम अभीष्ट क्या? परमतम सौभाग्य राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति, जिसमें निकुंज मंदिर में अंतरंग सेवा की प्राप्ति का सौभाग्य हम उपलब्ध करें। तो उसी के अंतर्गत आज के सत्संग में हम जो राधा नाम का जो अमृत है, उसकी दुर्लभता का एक प्रकार से अधिकार का निरूपण आज किया गया है। ये अधिकार की बात बड़ी एक, एक, अद्भुत है, क्योंकि एक तरफ तो हम मानते हैं कि हम पतितम नितांत अयोग्य हैं, जीव साधक, और फिर सुदुर्लभ, यदि इतना सुदुर्लभ है तो फिर हमारे लिए तो अति सुदुर्लभ, अति असंभव होना चाहिए ना। उसका निरूपण तुलनात्मक दृष्टि से आज के सत्संग में होगा, कि जो सुदुर्लभ मतलब जो योग्य से योग्य व्यक्ति हैं, बड़े बड़े पदों को प्राप्त, उनके लिए भी सुदुर्लभ, फिर हमारी क्या औकात। लेकिन हमारी स्थिति कुछ विशेष है, नितांत अयोग्य होते हुए भी कृपा, कृपा धारा, महाप्रभु की कृपा धारा ने हमें स्पर्श किया है। उस दृष्टिकोण से जो अति दुर्लभ होते हुए भी राधा नाम का जो अमृत है वो हमें सुलभ हो सकता है। तो स्फूर्ति जो हुई थी, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने जो राधा नाम के जप से और जो ध्यान से जो राधा रानी के नाम माधुरी का आस्वादन किया था, है ना, उसी के माध्यम से उसी माधुरी का अनुभव स्वयं भी किया। तो अब यहाँ पर बार बार तुलना इसीलिए की जाती है क्योंकि आज राधा रानी के नाम आस्वादन
या नाम के अनुशीलन के अमृत की सुदुर्लभता स्थापित करने के लिए पहले ये कैसी कितनी आकर्षण की वस्तु है, किनके लिए, जो अखिल श्रुति मौली रत्नमाला, भगवान कृष्ण जिनके पद पंकज या नख पद, उनके पद नख, उनकी माला कौन अ, उतारते, सभी श्रुति माला। अ, रूप गोस्वामी ने नामाष्टक के अंतर्गत एक श्लोक गाया है कि निखिल श्रुति मौली रत्न माला, निखिल श्रुति मौली, सभी अखिल, निखिल मतलब संपूर्ण, निखिल श्रुति, श्रुति मतलब श्रुतिया, मौली रत्न माला, मौली मतलब शिरोमणि, सभी श्रुतियों की शिरोमणि जो है, उसकी रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजांत्र, उनसे जो उत्पन्न जो द्युति है, सभी श्रुति रूप रत्नों, श्रुति रूप श्रुतियों की जो मुकुटमणि रूप कौन है, उपनिषद वेदांत जिसे कहते हैं। तो समस्त श्रुतियों की मुकुटमणि रूप उपनिषद स्वरूप रत्नों की माला की चमचमाती हुई कांति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पद नख की आरती उतारी जाती है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांत, भगवान के चरणारविंद नख के अग्रभाग की आरती समस्त श्रुतियों की जो मौली या जो मुकुटमणि रूप रत्नों की माला की द्युति से उनकी आरती उतारी जाती है। आई मुक्त कुलैर उपास्य मानव, जितने भी मुक्त महापुरुष है उनके द्वारा, हाँ, आपकी उपासना, वो भी आपकी उपासना करते हैं। भगवान के नाम की महिमा को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है कि जिनके नाम के पद पंकज श्रुति, श्रुतियों रूपी मणिमालाओं की कांति द्वारा पूजित है, वही नामी स्वयं भगवान। कितना अद्भुत है, वो इतनी महिमान्वित जिनकी पूजा आप सभी करते हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा नाम माधुरी के आस्वादन में विभोर है। यही दिग्दर्शन हुआ ना पिछले श्लोक में। तो ऐसे राधा नाम की महिमा जो असीम है, ये हम सहज समझ सकते हैं, फिर भी उसकी दुर्लभता को, वो दुर्लभ होते हुए भी हम उससे वंचित नहीं रहें। दुर्लभता का जब हमें बोध होगा, तब उसके प्रति हमारा आकर्षण, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। कोई अति दुर्लभ वस्तु से हम परिचित हो जाए, और यदि हमें जब प्राप्त हो, अधिकार से तो नहीं होगी, कृपा से ही होगी ना, तब हम उसकी कितनी वैल्यू करेंगे ना। तो उसी दृष्टिकोण से आज अ, राधा रानी के नाम के अनुशीलन का जो अमृत है, उसकी दुर्लभता अ, प्रकाशित करते हुए, वो अति दुर्लभ वस्तु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उस नामामृत माधुर्य का आस्वादन किस प्रकार संभव हो, इसका निरूपण करेंगे। वास्तव में हम सभी तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हमारी जो साधना मुख्य रूप से नाम का अनुशीलन ही है ना। तो आज का श्लोक है, उसमें साधक आवेश में प्रबोधानंद सरस्वती नाम महिमा का, राधा रानी के नाम की महिमा का कीर्तन करते हुए ही क्या कर रहे हैं अंत में, वो कह रहे हैं कि राधेति में हरिस्तद अमृतम राधेति में जीवनम, अर्थात राधा नामामृत ही मेरा जीवन है, ऐसी प्रार्थना करें। तो उसके पहले क्या बता रहे हैं कि दीवानामथ भक्त मुक्त सुहृदाम
अत्यंत दूरं च यत् प्रेमानंद रसं महासुखकरं चोच्चारितं प्रेमत प्रेम्णा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथालीश्वयम् जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमितं राधेति मे जीवनम् राधेति मे जीवनम् राधेति मे जीवनम् तद अमृतम, वही अमृत जो राधा इति, वो अमृत रूप राधा नाम ही मेरा जीवन है। तो बताएं कि देवानाम अथ भक्त मुक्त सुहृदम, किन किन को दुर्लभ है। देवताओं के लिए, जो देवताओं भक्त लोगों भक्तों के लिए, जो जो वैकुंठ को लक्ष्य करते हैं, साकेत धाम को लक्ष्य करते हैं, या द्वारका को लक्ष्य करते हैं, सभी भक्त। देवताओं भक्त मुक्त सुहृद जनों के लिए भी अत्यंत दूरवर्ती है, जो प्रेमानंद स्वरूप है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसका प्रेम से श्रवण करते हैं। प्रेमानंद रसम महासुखकरम च उच्चारितम प्रेमत है प्रेमणा कर्णयते जपत्यथे मुदा गायंती अथ अथात विश्वयम् जलपति अश्रुमुखो हरिस्तदमृतम। भगवान श्री कृष्ण भी जिसका प्रेम से श्रवण करते हैं, जप करते हैं और सखियों के मध्य परमानंद से कीर्तन करते हैं। प्रेमना कर्णयते, आकर्णयते, प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, जप करते हैं, मुदा मुला आनंदित होते हैं, गायन करते हैं। गायति अथ आलिश्वशु, मतलब उन्माद, परमानंद को प्राप्त करते हैं। कभी कभी प्रेमाश्रु सिक्त वदन से जिसकी जल्पना करते हैं, वही राधा नामामृत मेरा जीवन है। तो इस प्रकार का जो भाव, इस प्रकार जो प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं, तो राधा रानी के नामामृत की दुर्लभता को का चिंतन किया है प्रभुदानंद सरस्वती ने। और उस चिंतन किस प्रकार सिद्धांत के रूप में या यथार्थता के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसको उसका हम विचार करेंगे। महाप्रभु ने भी तो नाम की महिमा गाते समय भगवान कृष्ण के विरह में शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे में, भगवान का के विरह में एकमात्र जो साधन रह जाता है वो नाम का ही आश्रय है। तो भगवान स्वयं भी जब प्रेमी भाव धारण करके, राधा रानी के प्रेम भाव को धारण करते हुए विरह भाव में उसी नाम के माधुर्य की ही आकांक्षा कर रहे हैं, है ना। तो हम साधकों के लिए भी यदि राधा नाम का अनुशीलन हमारा ना हो, राधा नाम के अनुशीलन से हमें राधा नाम की अमृत का आस्वादन न हो, तो हमारा भजन भी निष्प्राण ही माना जाएगा ना। आस्वादन करना है, तभी हमारी लालसा उत्कंठा लोभ बढ़ता जाएगा। लोभ तभी बढ़ेगा ना किसी चस्का लग गया किसी चीज का। हम साधन करते हुए जब तक भाव विभोरता या मग्नता नहीं होगी, तब तक वो भजन में परिवर्तित नहीं होगा। साधन मतलब स्ट्रगल, हम स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं। जब तक आसक्ति के सोपान पर नहीं आते, तब तक हमारा साधन भजन नहीं बनता। तो यदि भगवान के नाम का आश्रय नहीं होता, महाप्रभु भी गंभीरा की लीला में भगवान के विरह में नाम का ही आश्रय लिया ना। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि, क्योंकि किंकरी हमेशा ही राधा रानी के ही चरणाश्रित होती है,
हर अवस्था में। तो जिस राधा नाम ने मुझे सर्वदा बचाए रखा है, मैं उसके विरह में कातर हूँ। ये नामामृत न होता तो मैं कब का मर जाता है ना। आशा बंध गई ना, आशा बद्धता के कारण ही। किसी चीज का चस्का लग गया, अब उसको और अधिक पाने की जो लालसा, जो लोभ जागृत हो गया, अब प्राप्त नहीं हो रहा है इतना जल्दी है। तो फिर भी वो आशा तो बंध गई। आशा बंध गई इसके लिए आशा नहीं होती और अधिक पाने की। जैसे संसार में थोड़ा सा कुछ पाने के बाद में और अधिक पाने की आकांक्षा में व्यक्ति जिंदगी भर बर्बाद कर देता है, और फिर भी उस अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, ये नाम का, नाम माधुरी है, और भगवान की साक्षात प्राप्ति या भगवान के चरणारविंद की साक्षात सेवा प्राप्ति की जो आशाबद्धता है, उसमें कभी निराशा नहीं होती है ना। निराशा होती ही तो फिर व्यक्ति मर ही जाए ना। इसलिए इस प्रेम भक्ति मार्ग में साधक कभी इतनी पीड़ा और विरह कातरता अनुभव करते हुए भी, व्यग्रता अनुभव करते हुए भी कभी मरने की न सोचता है न मर पाता है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज होपफुलनेस। इस मार्ग में आशाबद्धता, आशाबद्ध समोत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। जो इस भाव भक्ति के जो बाहरी लक्षण जो बताए हैं ना, आंतरिक मुख्य लक्षण है। शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम, शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम। यह जो 9 लक्षण गिनाए, कभी कभी विस्मृति हो जाती है। शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबद्ध समोत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वस्तिस्तद। ये जो 9 लक्षण है उसमें ये आशाबद्धता ये बहुत क्रिटिकल है। आशा के भरोसे ही बस किसी तरह जो विषम काल है, विरह का विषम काल ने, त्वाम चेत कृपा मई विधास्यसि नैव किम में, आशा भरैर अमृत सिंधु मयि कथंचित कालो मयाति गमित है किल सांप्रत। किसी तरह इस विरह व्याकुलता विषम विषम काल को भी मैं किसी तरह उस आशा को लिए आपके चरणारविंद, हे स्वामी ने आपके चरणारविंद की, की प्राप्ति, अमृत का जो अमृत सागर तुल्य है, राधा रानी के चरणारविंद की प्राप्ति को अमृत सिंधु से किया है। आशा भ्रैर अमृत सिंधु मयि कथंचित। हमें इस प्रकार की आशाबद्धता उसके कारण ही तो जितनी पीड़ा बाहर जो दर्शन में आती है, वो जो पीड़ा, जो अवस्था होती है दिव्य अवस्था में, उसमें व्यक्ति को विचार आता है कि किस अवस्था में किस प्रकार इतना व्याकुल होकर कोई जी सकता है। लेकिन उस विरह के विषम काल में भी जिन्हें हम पाना चाहते हैं, उनके जो नाम रूप गुण लीला है ना, नाम रूप गुण लीला इसका गान, वही साधकों के लिए, भक्तों के लिए उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र उपाय है। भले ही वो विषमय, विष जैसी पीड़ा हो, है ना? लेकिन उसमें भी नाम रूप गुण लीला का जो आस्वादन माधुरी है। तो एक बार जैसे किसी को विष दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, विष के साथ साथ ये उसको अमृत दे दिया जाए तो मृत्यु भी नहीं हो पाती। तो एक साथ ये बड़ी विचित्र अवस्था, एक साथ विष जैसी विरह पीड़ा, कालकूट सर्प के कटे हुए जैसी पीड़ा, और साथ में अमृत के भी, अमृत अमृत की माधुरी को भी परास्त करने वाला दिव्य एहसास, दिव्य अनुभव। तो दोनों की एक साथ अवस्था, इस अवस्था का अद्भुत निरूपण चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, है ना। भगवान तो विरह रस की साक्षात मूर्ति, राधा रानी के भाव में विभावित होते हुए गंभीरा में, है ना, विरहिणी राधा के भाव में, कृष्ण विरह में, अपने प्रियतम के विरह में अत्यंत व्याकुल जब हो जाते थे, तब अधीर होकर अपने मन की ही भर्त्सना करते थे। इस प्रकार की अवस्था हो जाती है कि क्या करूं, कि जैसे सब कुछ ही विपरीत प्रतीत होता है। सब कुछ विपरीत चैतन्य चैतामृत में ही
बताया कि भगवान कहते कि मन मोर बाम दीन जल बिनु जेन मीन कृष्ण बिनु क्षणी मरी जाय मधुर हास्य वदनी मनोनेत्र रसायनी कृष्ण तृष्णा द्विगुण बाढ़ाय हा हा कृष्ण प्राण धन हा हा पद्म लोचन हा हा दिव्य सदगुण सागर हा हा श्याम सुंदर हा हा पीतांबर धर हा हा रस बिलास नागर। उस विरह व्याकुल अवस्था में भी क्या सूझ रहा है? भगवान का नाम कीर्तन ही सूझ रहा है ना। भगवान का नाम कीर्तन ही किसी तरह उन्हें ढांढस बढ़ा रहा है। राधा रानी के भाव में आविष्ट है श्याम सुंदर। और किनको संबोधन कर रहे हैं? खुद को राधा रानी मान रहे हैं तो स्वरूप दामोदर को ही ललिता और रामानुज को विशाखा मानकर उन्हें सखी के तरह ही संबोधन कर रहे हैं कि सखी, मेरा मन प्रतिकूल हो रहा है। मन मोर बाम दीन। दीन मतलब जो दीनता धारण कर रहे हैं ना, असहाय। ये मेरा मन प्रतिकूल हो रहा है, इसकी अवस्था शोचनीय है, दीन है। किस प्रकार दीन है? मीन जैसे, मीन देखते मछली जैसे जल के बिना प्राणहीन होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन के बिना मेरा मन इसी क्षण प्राणहीन हो जाएगा। कृष्ण बिनु क्षण मरी जाए। और फिर भगवान का नाम के अनुसार के साथ साथ उनकी जो रूप माधुरी, नाम रूप गुण लीला, वो स्फूर्ति होती है सखी। मन और नेत्रों को जीवन दान देने वाली श्री कृष्ण वदन की मधुर मुस्कान मेरे मन में कृष्ण मिलन की तृष्णा को दुगुनी बढ़ा रही है। कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ाए मधुर हास्य वदने मनोनेत्रे रसायने कृष्ण तृष्णा द्विगुण बढ़ाए हा हा कृष्ण प्राण धन हा हा पद्म लोचन हा हा दिव्य सदगुण सागर। तो भगवान के नाम के अनुसरण के साथ उनकी रूप की माधुरी, रूप के साथ अब गुणों की माधुरी प्रकाशित हो रही है हमें। तो विरह, कृष्ण विरह में पुकारते हुए कहते कि हा हा प्राण, प्राण धन कृष्ण तुम कहाँ हो, हाय हाय पद्मलोचन। हे दिव्य सद्गुणों के सागर, आप कहाँ हो, हा हा श्याम सुंदर, हा हा पीताम्बर धारी, हा हा रास विलास नागर, मैं कहाँ जाऊं इत्यादि। कहाँ गेले तो मा पाई तुम्ही कह तहाँ जाई ये तो कही चलिल धाइया स्वरूप उठी खोले करी प्रभु रे आनिल धरी निज स्थाने बसाइल लैया। क्या सौभाग्य है स्वरूप दामोदर गोस्वामी का है। महाप्रभु व्यग्र होकर कहते हैं कहाँ गेले तुम पाए हे कृष्ण, कहाँ जाने से तुम मिल जाओगे, तुम कहाँ मिलोगे, तुम ही बताओ, तुम ही कह तहा जाई, तुम ही बताओ वहां मैं जाऊंगा, है ना। ये तो कही चलिल धाइया, ऐसा कहकर भगवान अधीर होकर, क्योंकि जिन्हें पाना चाहते हैं वो तो वहां बैठे बैठे मिलेंगे नहीं, इसलिए भगवान को कहे तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहां जाने को तैयार हूँ। भगवान चलिल धाइया, एकदम तीव्र गति से भगवान उठकर भाग पड़े। तो उस अवस्था में स्वरूप उठी कोले करी, कोले मतलब अपने स्वरूप देव ने क्या किया, अपने अंग में भर लिया। स्वरूप उठी, स्वरूप कोले कोरी, कोले मतलब अपने अंक में भर लिया। प्रभु रे आनिलो धरी, वो प्रभु को स्थिर कर लिया। नीचे स्थाने बसाई लो लैया, और उन्हीं के स्थान में उनको बिठा दिया। तब एक क्षण के लिए तो भगवान को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ, तो फिर स्वरूप से कहने लगे। अब जिन्होंने ही अपने अंक में लेकर किसी संभाल के आलिंगन करके उनको बिठाया, थोड़ा स्वस्थ किया, थोड़ा वो जो उद्वेग था उसको थोड़ा शांत किया, तो महाप्रभु स्वरूप को ही कहते स्वरूप किचु कर मधुर गान। हे स्वरूप कुछ मधुर गान कहो न। तो स्वरूप गाये विद्यापति गीत गोविंदेर गीति
सुनी प्रभु जुड़ाइलो कान। हम्म। तो स्वरूप दामोदर किन किन के पद, जैसे पिछले सत्संग में विद्यापति की जो राधा रानी की जो अभिसार माधुरी रात्रि काल में सभी बाधाओं को पार करते हुए भी उसका वर्णन है, तो स्वरूप दामोदर भी भगवान के भाव के अनुरूप विद्यापति की पदावली और श्री गीत गोविंदम का गान करते समय, तो उसे सुनकर भगवान के महाप्रभु के कान मन में कुछ शीतलता आ जाती। तो इस प्रकार की जो माधुर्य विरह में भी, मतलब विचार कीजिए, भगवान के साक्षात दर्शन के अभाव में उनके जो नाम की जो माधुरी है वो भी कितना आह्लाद देती है, हम कल्पना कर सकते हैं। तो आज लेकिन इस प्रकार के अनुशीलन का जो सौभाग्य है, नामामृत के आस्वादन की दुर्लभता को आज यहाँ प्रकाशित किया जाएगा। उस दृष्टिकोण से हम महाप्रभु जो आस्वादन करते हैं और महाप्रभु उस कृपा को हम जैसे पतित इस कलयुगी जीवों के लिए जो प्रकाशित करना चाहते हैं, जिससे हम उसको चीप नहीं लें। ऐसा नहीं कि हमारा नाम हम, हाँ, नाम करते करते हम एक दिन कृष्ण को पा जाएंगे, इस प्रकार नहीं। हमारे हृदय में जबकि उत्कंठा, व्यग्रता और लालसा और आकांक्षा, एकांतिक आकांक्षा, हाँ, इस नाम के माधुर्य का आस्वादन करते हुए जब तक हम नाम के अंतर्गत ही नाम रूप गुण लीला का आस्वादन नहीं करने लगे, और फिर भगवान की भगवान के प्रति जो आतुरता, वो साक्षात पाने की जो तीव्र व्यग्रता जब तक हमारे हृदय में प्रकाशित न हो तब तक हम नाम की दुर्लभता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम इतना प्रयास करने के बाद में, व्यग्र होने के बावजूद भी भगवान बहुत दूर भासे हमें। महाप्रभु की यही शिक्षा है कि साधक को ऐसा सोचे कि भगवान से मैं बहुत दूर हूँ, किसी भी कारण से, अपनी दीनता के कारण, अपनी पतितता के कारण, अपने कर्म दोष के कारण, अपनी अयोग्यता के कारण, ये दैन्य भाव की रक्षा करते हुए, भगवान मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, आई हैव नो एक्सेस टू इट, लेकिन आप ही कृपा करके मुझे प्राप्त कर दो। हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव, हे जगन्नाथ, आप ही मेरे, यू बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। तो इस प्रकार का जो एटीट्यूड है, यही साधना में बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी भाव को धारण करते हुए प्रबोधान से कहते हैं कि मेरे विरह तप्त प्राणों को सदा बचाए रखना है, तो क्या करना है? इसलिए राधा नाम का आश्रय लेना ही एकमात्र संबल है। राधा नाम का अनुशीलन यही हमें पूर्ण आशाबद्धता में प्रतिष्ठित करेगा और हमें निराश नहीं होने देगा। तो वास्तव में राधा नाम के आस्वादित माधुर्य की तुलना नहीं, कितना, है ना? और फिर उसका जो माधुर्य है ना, उसकी तुलना किससे की जाए? अमृत तो कह दिया है ना, लेकिन वो संसार का अमृत थोड़ी है जो देवता को लाभ होता है, या जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है, जो जहां जहां लोग अमृत की धारणा करते हैं ना, ये तो अद्वितीय अमृत है। हम्म, हम्म। संसार में जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी पदार्थ है, उनमें अमृत को उत्कृष्ट बताया है ना। समुद्र मंथन में श्रेष्ठ वस्तु जो प्राप्ति अमृत है, और भगवान ने असुरों को, अनधिकारियों को वंचित करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन वो भी एक प्रकार का अमृत, जड़ संसार के अंतर्गत का अमृत है ना। ब्रह्मांड में आस्वाद्य पदार्थों में, मतलब जो सभी त्रिगुणात्मक है ना, उनमें अमृत ही सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन वो अमृत भी, इस जिस अमृत की हम बात करें, उसके सामने नगण्य है। लेकिन फिर भी हमारी जो समझ है उसमें तो अमृत को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। उस दृष्टिकोण से इस राधा नामामृत की तुलना भी अमृत से की जाती है, लेकिन वो अतुलनीय अमृत है, जिसका शास्त्रों में बताया कि अमृत की अनेक प्रकार की धारणाएं है ना। साधकों के बीच में भी अमृत की जो बात बताई गई है, या जो अ, वैदिक धर्म के अंतर्गत अनेक स्तर पर कर्म कांड के अंतर्गत, ज्ञान कांड के अंतर्गत, कोई मोक्षामृत मानता है, कोई भोगामृत, भोगों में अमृत समझता है। हम्म, जो सूत्र भी बताया है ना कि अनेक प्रकार के अमृत, अब्धौ विधौ, कोई कोई मानता है कि
समुद्र में अमृत है, कोई कहे चंद्रमा से अमृत निकलता है, विधौ अब्धौ विधौ पति मुखम और वधु मुखम। कोई कहता है कि वधु के, स्त्री के मुख में अमृत है। फणिनाम निवास है, कोई कहते हैं नाग लोक में अमृत है, वहां पे बहुत भोगी भोग है, इसलिए वो अजर अमर रह के बहुत भोग को का लाभ प्राप्त, उसको अमृत मानते हैं। कोई कहते हैं स्वर्ग में अमृत है। ये सभी अमृतों में दोष बताकर जो वास्तविक अमृत है उसकी धारणा को स्थापित किया है कि जो समुद्र का अमृत है वो खारा है। यदि समुद्र में वास्तव में अमृत होता तो समुद्र खारा नहीं होता ना। क्षारौ, क्षारु मतलब खारा। क्षयम, यदि चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा अमावस्या में परिवर्तित नहीं होता। अमृत से तो पुष्टि होती है ना देह और मन की सबकी। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो उसका क्षय नहीं होता। तो क्षारम क्षयम पति पति मृतम, यदि वधु के मुख में अमृत होता वास्तव में स्त्री के मुख में, तो पति की मृत्यु नहीं होती। पति की मृत्यु भी होती है, इसलिए वधु के मुख में भी वास्तविक अमृत नहीं है जो अमृत को प्रदान करे। करलम, यदि नागलोक में अमृत होता तो नागों में विष क्यों होता। गरलम पतंतम, स्वर्ग में वास्तव में देवताओं के पास यथार्थ में अमृत होता तो देव योनि को पाके भी फिर जीव क्यों क्षणे पुण्य मरते लोकम विशंति, क्यों उसका पतन होता, नहीं होता, इसलिए होता है। इसलिए वास्तव में तो अमृत कहाँ है। हाँ, तो फिर अमृत कहाँ है फिर। पदंती सुधा वसती वही कंठे, सुधा वसती वही मतलब अवश्य ही, कंठे मतलब कंठ में, भगवत जनानाम, जो भगवान के जन है, जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन गान में जो मग्न है, उनके कंठ में अमृत विराजता है ना। तो नामामृत की जो माधुरी है, शुद्ध भक्तों के, या जो राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की जिनकी एकांतिक आकांक्षा है, वो राधा रानी के नाम का अनुशीलन द्वारा अमृत का आस्वादन करते हैं। तो शुद्ध भक्त जब भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन करते हैं, सुधा वसती वही कंठे, कंठ मतलब कंठ में, भगवत जनाना, जो भगवान के जन है उनके कंठ में सुधा वसती, अथवा तो सुधा वसती वही कुंठे, अवश्य ही वैकुंठ में सुधा विराजमान है। कहाँ पर, किनके पास, भगवत जनानाम, वैकुंठ में, जब भगवत धाम में जो भगवान के पार्षद हैं, है ना, उनके जीवन में अमृत है ना। वो अमृत को प्राप्त करते हैं जो वैकुंठ धाम के निवासी होते हैं, वो अमृत है ना, वही वास्तव में अमर है। उनके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि या कोई भटकाव नहीं। तो वास्तव में जो जिस जिन अमृतों की हम कल्पना करते हैं संसार में, देवताओं के लिए भी जो भोग्य स्वर्गीय, स्वर्ग में जो प्रसिद्ध अमृत है, उससे राधा नाम के राधामृत की जो विलक्षणता बताने के लिए ही आज के श्लोक में बताया कि जो देवताओं के लिए भी बड़ा दूर स्थानीय है। भले हम अमृत की कल्पना देवताओं के लिए करते हैं, लेकिन उन देवताओं को प्राप्त अमृत भी यथार्थ अमृत नहीं। राधा नाम, राधा रानी के नाम के अनुशीलन रूप जो अमृत है, उसकी विविधता क्या, उसकी जो विलक्षणता बताने के लिए बताया है कि राधा नामामृत देवताओं से अत्यंत दूरवर्ती था, उनके लिए चिर दुर्लभ है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी है ना, तो किस प्रकार देव योनि में तो जो वहां की अवस्था है, वहां पर तो भगवत भक्ति या भगवत भजन ही परम दुर्लभ है। वहां पर भोग की इतनी, भोग का जंजाल, भोग का माहौल, जहाँ भोगों में आसक्ति अथवा भोग सुखों की इतनी प्रचुरता रहती है कि भक्ति वासना का उस स्थान में, भक्ति वासना वहां पे उत्पन्न ही नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि देवताओं को भगवान की महिमा विदित नहीं है, तो वहां पर अथा लगातार सतत, बिना किसी बुढ़ापे के, बिना किसी रोग के, अथा भोग की प्राप्ति होने से वहां पर भक्ति उस माहौल में कौन कर पाएगा, नहीं कर ना।
कि भक्ति वासना वहां पर उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए ये राधा नामामृत का जो सौभाग्य है देवताओं के लिए तो बहुत दुर्लभ, बहुत दूर की वस्तु है। फिर भुक्ति मुक्तिकामी व्यक्तियों को भगवत नाम रस का आस्वादन प्राप्त नहीं होता। जो भी भोग या मोक्ष में ही जिनकी गहरी धारणा है, हम्म, वो तो नानिर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योग से सिद्धिदा, भगवान उद्धव जी को बताते हैं। यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्य यह पुमान नानिर्विण्णो, न जो अति विरक्त हो, न अति आसक्त हो। तो जो अति विरक्त होते हैं वो मोक्षगामी होते हैं, और जो अति आसक्त होते हैं भोगी होते हैं। तो दोनों ही राधा नामामृत, भगवत नामामृत का रस आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति योग किन में सिद्ध होता है? जो अति अति विरक्त हो, तो कम से कम कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी ना जिसमें वो आसक्त हो सकते हैं। कोई अति विरक्त हो तो भगवान साक्षात है, उनसे भी विरक्त हो जाएंगे कि नहीं, नेति 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 नेति, उनको भी नकार देंगे। और जो अति आसक्त तो भोग, वो कहे मुझे भगवान से कुछ लेन देन नहीं है, अभी तो मुझे बहुत भोग करने हैं संसार में, तो वो वैसे भी उनके रास्ते नहीं जाएगा उससे। तो तो इसलिए इन सबसे दुर्लभ परम निगूढ़ ब्रज रस के मधुर भावाश्रयी भक्तों का एकांतिक भावग्राह्य राधा नामामृत, जो इतना दुर्लभ इन सब के लिए है, देवताओं के लिए दुर्लभ, मोक्ष की आकांक्षा वालों के लिए दुर्लभ, भोग की आकांक्षा वालों की दुर्लभ, तो सबके लिए दुर्लभ ही हो गया ना। तो उनमें भी जो ब्रह्मा और शिव जी आदि जो परम अधिकारी देव जनों को भी राधा नामामृत परम दुर्लभ है। इस बात का निरूपण स्वयं महादेव जी, शिव जी जिनकी भी शिवरात्रि गई कुछ दिनों पहले, परसों, वो देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षे, ब्रह्मादि नाम महाराध्यम दूरतः सेवते सुर है, ताम राधिकाम यो भजते देवर्षे तम भजे मही। शिव जी कहते हैं कि मेरा तो खुद का डायरेक्ट अधिकार नहीं है, हम्म, कि जो ब्रह्मादि की भी परम आराध्य है, ब्रह्मा जी की जो परम आराध्य है एवं देवता जिनकी दूर से ही सेवा किया करते हैं, उन श्री राधा रानी के भजन का अधिकार मुझे नहीं है, शिव जी कहते हैं। अतएव जो लोग श्री राधा का भजन करते हैं, मैं उनका भजन किया करता हूँ। देखिए, क्योंकि शिव जी का अधिकार, उनका पद, वो एक अलग पद और प्रतिष्ठा उनके रोल में बंध गए ना। स्वयं रासलीला में प्रवेश करने आए शिव जी, तो जब सब गोपियों ने उनको पहचान लिया, वो वास्तव में गोपियों के अनुगत्य में ही तो रासलीला में प्रवेश की कर पाई। योग माया का मार्गदर्शन, तुम गोपी बन जाओ, तो बाकी तो वहां तो सभी गोपियां हैं, तुझे नई गोपी तो अनुगति होगी ना। तो गोपियों का अनुगत्य करने के लिए, राधानी के अनुगत्य करने के लिए शिव जी ने गोपी रूप धारण किया। ये वहां जैसे ही भगवान, वहां तो पुरुष तो दो नहीं हो सकते ना, एक एक ही पुरुष है, तो भगवान ने पहचान लिया कि भाई ये तो योगीराज है, मतलब शिव जी है। तो सब गोपियां जिनके अनुगत्य को प्राप्त करने शिव जी आए, वो तो खुद ही शिव जी को पूजने लगी। तो शिव जी वंचित हो गए ना, यहाँ पे इस बात का निरूपण करना है। शिव जी कहते मैं क्या करूं, मेरे अधिकार में नहीं रहा, इसलिए जो राधा रानी के नाम का भजन करते हैं, मैं उनका भजन किया करता हूँ। तो उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त लोगों द्वारा आस्वाद्य जो मोक्षामृत है, उसमें और जो राधा नामामृत में जो अंतर बताने के लिए प्रभुदान सरस्वती कहते हैं कि ये मुक्त जनों के लिए भी बहुत दूरवर्ती है। हम्म, भक्त मुक्त सुहृदयम अत्यंत दूरम चयत, मुमुक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा में, तो मोक्ष की भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वृत्तते, मोक्ष और भोग रूपी पिशाची जिसके हृदय में व्याप्त है, या
मोक्ष की इच्छा से जिसका चित्त विद्ध है, वो व्यक्ति भी भगवत भक्ति रसास्वादन नहीं कर सकता। हम्म, हम्म। जब भक्ति रस का आस्वाद नहीं कर सकता, तो भक्ति रस में भी जो परम निगूढ़ राधा नामामृत रस के आस्वादन की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता ना। तो भगवत भजन की उपयोगिता के संदर्भ में भुक्ति कामी की तुलना कौन बेहतर है? भगवत भजन की उपयोगिता के संदर्भ में भुक्ति कामी की तुलना में मुक्ति कामी की निंदा कहीं अधिक की गई है। क्यों? कि भुक्ति कामी तो फिर किसी न किसी योनि को प्राप्त करके, मनुष्य योनि को प्राप्त करके, सत्संग के माध्यम से पुनः यदि शुद्ध भजन महत्संग के माध्यम से पाकर, यदि किंकरी भाव के भाव से संपन्न महत् पुरुषों का यदि सानिध्य में आ जाए, तो कभी न कभी शीघ्र ही उसे सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मोक्ष की वांछा रखता है, वो तो अनंत काल तक, वेरी वेरी लॉन्ग कॉल, अनंत अनंत काल करने से मतलब बहुत लंबा समय, अरबों खरबों वर्षों तक वो मोक्ष में लटका हुआ है, या निष्क्रिय होकर ब्रह्मलोक में जाकर निष्क्रिय होकर पुनः जब भगवान सृष्टि करेंगे, तब उसे अव्यक्त अवस्था, उस अव्यक्त अवस्था में ब्रह्म सुख में जो डूबे हुए जो जीव है सूक्ष्म रूप से, उनको पुनः सृष्टि के सृष्टि रचना के अंतर्गत अपने इक्षण द्वारा पुनः क्रियान्वित करने के लिए भगवान भेजते, लेकिन वो बहुत लंबा समय निकल जाएगा ना। मोक्ष की प्राप्ति क्या है? जो ये आत्मवंचना सबसे जबरदस्त क्यों है? जो कैतव्य आत्मवंचना में प्रधान क्यों बताया गया है? क्योंकि जो मोक्ष की वासना से ग्रस्त हो जाता है और मोक्ष को ही लक्ष्य करता है, वो बहुत लंबे समय के लिए पुनः मनुष्य होने को प्राप्त करके सत्संग को उपलब्ध कराने से वंचित हो जाएगा। इसलिए वो सबसे सबसे बड़ा वंचना है, आत्मवंचना है। हम्म, तो इसलिए जो भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति, या भगवान के नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन को लक्ष्य नहीं करके केवल भव बंधन से मोक्ष या मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भी राधा नामामृत परम दूरवर्ती है। केवल भोगवांछा परायण देवता या मुक्ति वासना परायण जो जीवन मुक्त है, उनकी ही दुर्लभता को नहीं बताया है, बल्कि ऐश्वर्य भावग्राही परम भजननिष्ठ जो भागवत है, द्वादश महाजन है ना हमारे, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर वैयासी की वयम, ये सभी जो एक से एक धुरंधर ऐश्वर्य भावग्राही है ना, भगवान की महिमा के भाव से संपन्न है, इसलिए उनका भजन करते, भगवान को स्वामी मानकर दास भाव में जिनका भजन करते हैं ना। भजन निष्ठ कौन कौन भागवत, जैसे ध्रुव महाराज हुए, प्रहलाद महाराज हुए, अम्बरीश महाराज हुए आदि, क्योंकि वो भगवान के ऐश्वर्य भाव में मग्न है, इसलिए मधुर भाव की उपासना, परम उपासना रूप राधा नाम उनके लिए भी दूरवर्ती है। ये तो हम ब्रज रस के भजन की बात कर रहे हैं ना, तो ब्रज रस का भजन ऐश्वर्य भाव से नहीं हो सकता। दास्यम गतानाम पर दैवते, भगवान को परम देवता मानकर वो दास्य भाव में मग्न है। इसलिए इस निकुंज मंदिर के संबंध को जोड़ने वाला जो राधा नाम जो अनुशीलन है, वो उनके सौभाग्य में नहीं। वास्तव में ऐश्वर्य ज्ञान से हम ब्रज भजन में प्रवेश नहीं कर सकते, ब्रज भक्ति में हम प्रवेश नहीं कर सकते ऐश्वर्य ज्ञान जब तक है। तो इसलिए जो ऐश्वर्य परायण वैकुंठ गति प्रदायक या नारायण आदि स्वरूपों के भक्तों में माधुर्यमय भजन रस की तो योग्यता ही नहीं, ब्रज भजन की योग्यता नहीं।
ये रेल में ही अलग है। शास्त्रों में इसी प्रकार का निरूपण किया गया है कि जो ब्रज भजन का या जो ब्रज रस का जिसका अधिकार है, जिसको आकर्षण या गुरु मंत्र के प्रभाव से जैसे ब्रज भक्ति का बीजारोपण हुआ है, वो वैकुंठ पहुंचकर भी वहां पे अतृप्त रहेगा, है ना। और वहां पर जाके यदि वो जो मधुर रस का मंत्र जाप या राधा नाम का जप या यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, राधिका रमन, इस प्रकार मधुर प्रेम रस का यदि अनुशीलन भी वैकुंठ पहुंच के पढ़े, तो वहां के जो वैकुंठ वासी हैं उनको भी अटपटा लगेगा। भले ही स्तुति बड़ी मधुर है, लेकिन द रॉन्ग प्लेस ना, रॉन्ग प्लेस। तो विचार कीजिए, इस ब्रज की मधुर माधुर्य में जो ब्रज रसन है, ब्रज रस है, उससे सभी वंचित है ना। ऐश्वर्य भाव के उपासक, ज्ञानी, भोगी, सभी, उनमें भी फिर जो परम निगूढ़ मधुर रस, मतलब जो राधा रानी है ना, राधा रानी की जो सखी मंजरियों वाले भाव के जो उपासक है, उन्हें छोड़कर अन्य रसों के उपासकों के लिए भी राधा नाम दूरवर्ती है। मीराबाई ने भी ब्रज में रहकर कृष्ण नाम का अनुशीलन किया। राधा रानी की महिमा को भी सब जगह व्यक्त देखा कि गांव, वहां पे वृंदावन में गांव गांव में, डाल डाल पर, घर घर में राधा रानी की महिमा गाई जाती है। लेकिन वो राधा रानी की महिमा में का आश्रय नहीं लिया, उन्हें तो भगवान को ही पति रूप में पाना है। इसलिए राधा रानी के धाम में रहकर भी वो जिस पद्धति से धाम का आश्रय लेना चाहिए, उस पद्धति को नहीं अपना पाई, राधा नाम के आश्रय नहीं ले पाई। राधा रानी जो परमा गोपी है, उसके आश्रित होने की उनकी मनसा नहीं हो पाई। इसलिए इतने वर्ष रहने के उपरांत भी उनकी उनका मनोभिष्ट पूर्ण ब्रज में नहीं हुआ, कि उनका जो मनोभाव था वो ब्रज के अनुकूल नहीं था, ब्रज भक्ति के अनुकूल। इसलिए जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन से फिर वो किसी संजोगवश वृंदावन छोड़ के द्वारका गई, वहीं पे उनकी अभिष्ट सिद्धि हुई। हम्म। तो भगवान के जो पार्षद है, उनमें भी जो उनके सुहृद जन है या जो दास्य है या जो सखा है, उनके लिए भी दुर्लभ है। जितने भी भगवान के सखा है, क्योंकि उनका वहां अधिकार नहीं। और विशेष रूप से जो कुछ ऐसे भगवान के सखा जो दूती का काम करते हैं, दोनों तरफ संकेत स्थान और मिलन संपादित करने के लिए जो संदेश लेते ले जाते हैं, तो वो भी संकेत सखी मंजिल से पाते हैं। तो इन जो भगवान के जो सखा जो अंतरंग है, वो सखियों से मार्गदर्शित होकर, सखियों के अनुगत्य को स्वीकार करने से ही, और सखियों की महिमा देखकर जो किंचित योग्यता है कि भाई राधा रानी की विशेषता है, तो वो भी कभी कभी राधा नाम का जप या चिंतन कर सकते हैं। है ना? तो इस प्रकार के जो जो भगवान के मनोभिष्टु जानते हैं, भगवान हमेशा ही राधा रानी में ही की चिंता में ही मग्न रहते हैं और राधा रानी से मिलित होने के लिए आतुर रहते हैं। तो जो उनके नर्म सखा जो उनसे मजाक करते हैं, मधुमंगल इत्यादि, वो जानते हैं कि दिन में भी इनको राधा रानी के ही तारे सपने दिखते हैं। तो नेचुरली भगवान के रहस्य को वो जानते हैं, ये नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा। तो उनके उनको छोड़कर तो जो भी सख्य भाव के आश्रय, सख्य सख्य भावापन्न जो साधक है, उनके लिए भी राधा नाम गुरु, क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं है। वो कान्हा से ही अपना खिलवाड़ करते हैं, लेकिन जो कान्हा के मनोभिष्ट को जानते हैं कि इनका मन तो राधा रानी में ही रमता है, तो राधा रानी को संदेश पहुंचाने के लिए, और राधा रानी कितने दुर्लभ है इनके लिए, तो राधा रानी की महिमा चूंकि उन्हें प्रकाश है, इसलिए वो भी राधा नाम का अनुशीलन कर सकते हैं। उन्हें उनको छोड़कर बाकी सब दूसरे जितने भी सखा या सेवक, उनके लिए तो ये अत्यंत रहस्यमय और है ना।
तो हर किसी की योग्यता नहीं होती, इसलिए दुर्लभ बताया ना। तो प्रिय धर्म सखाओं को छोड़कर सख्य भावाशय अन्य सखाओं के लिए भी राधा नाम अति दुर्लभ है, क्योंकि सखियों के अनुगत्य को प्राप्त किए बिना, सखियों के अधिकार की जो वस्तु है, राधा रानी तो हमेशा सखी मंजियों से घिरी रहती है ना। उनकी आज्ञा, उनके द्वारा अनुमोदित हुए बिना कोई साक्षात तो नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो सखियों के अनुगत या सखियों की सेवा में जो संलग्न नहीं है, मतलब सखियों का किसी का यदि डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध नहीं है, तो वो राधा नाम नामामृत का आस्वादन नहीं कर सकता। और फिर बता कि राधा नाम प्रेमानंद रस, साक्षात प्रेमानंद स्वरूप है। तो हम जानते हैं कि राधा रानी साक्षात प्रेम रस की घनीभूत परिपक्व अवस्था महाभाव की मूर्ति है ना। तो राधा रानी साक्षात महाभाव की मूर्ति है। और भगवान नाम में जैसे नाम और नामी, नाम में नामी के समस्त गुण विद्यमान होते हैं ना, तो उसी प्रकार राधा नाम भी प्रेमानंद रस स्वरूप है। जिस प्रकार राधा रानी घनीभूत, जो प्रेम रस की घनीभूत अवस्था महाभाव की मूर्ति, उसी प्रकार राधा नाम भी, राधा नाम का अनुशीलन भी हमें प्रेमानंद रस स्वरूप उसका आस्वादन प्रदान कर सकता है। लेकिन उसके लिए शुद्धिकरण आवश्यक है ना। जब तक हम अपराध युक्त अवस्था रहते हैं, अपराध मलिन हमारी जिह्वा हो, उससे भी राधा नाम उच्चारण करने पर भी उस प्रेमानंद रस का अनुभव देखने में नहीं आएगा। अपराध भी करेंगे और उसका आस्वादन करना चाहिए, एक साथ दो चीज नहीं हो सकती। तो जो साधक सभी दृष्टियों से सावधान होकर महद अपराध, मतलब वैष्णव अपराध आदि से बचता हुआ श्री राधा रानी के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत होकर श्री राधा नाम का यदि भजन करता है, तो राधा नाम उसके अपराध से उसे मुक्त करते हैं। शरणागत भाव से, अनन्य भाव से शरणागत होकर, महद अपराध से बचते हुए, इतनी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तो फिर जो प्रेमानंद रस स्वरूप मूर्ति राधा रानी है, नाम के अनुशीलन में भी वही आनंद का अनुभव साधक कर सकता है ना। तो महासुख करम चोच्चारितम प्रेम, प्रेम पूर्वक या प्रीति सहित राधा नाम उच्चारण करने से श्री नाम का प्रेमानंद रस स्वरूप, नाम का रस स्वरूप स्वरूप स्वरूपत्व अनुभव होता है। राधा नाम की महिमा गोस्वामियों ने गाई है, विशेष से रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने जो बताया है कि राधे ती नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम। राधा नाम अभिनव, मतलब नया नूतन जो प्रकट होता है, विलक्षण अमृत है, नया नया एकदम फ्रेश अमृत जैसा उसका आस्वादन है। तो निरपराध होकर साधक यदि उत्कंठा के साथ भजन करता है, तो शीघ्र ही श्री राधा नाम की प्रेमानंद रस रूपता का आस्वादन प्राप्त करके वो धन्य हो सकता है। राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुक्तम, है ना। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विबला। राधा नाम की सुधा रस, अमृत रस का आस्वादन करने के लिए प्रबोधानंद सरस्वती इस राधा रस सुधा निधि में ही बताते हैं कि राधा नाम सुधा रस के आस्वादन से मेरी जिह्वा विवल हो जाए। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विबला। और श्रीनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि राधे ती नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, अर्थात राधा नाम अभिनव, मतलब एकदम नूतन नया प्रकट लगने वाला विलक्षण अमृत है। निरपराध साधक उत्कंठा के साथ भजन करता है, तो शीघ्र ही श्री राधा नाम की प्रेमानंद रस रूपता
का आस्वादन प्राप्त करके धन्य हो जाता है। यहाँ पे शब्दों का तो जाल तो बड़ा विचित्र है, लेकिन तात्पर्य यही है कि जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है महत्पुरुषों की कृपा से, उन महत्पुरुष जो इस राधा दास्यम भाव में प्रतिष्ठित है, उनके आनुगत्य में आने से हमें राधा के नाम का जो अभिनव विलक्षण अमृत है उसका अनुभव होगा। निरपराध साधक उत्कंठा के साथ यदि भजन करे तो नाम की कृपा से एक मधुर लीला का स्फुरण आज के श्लोक में श्रीपाद को हुआ है। क्या होता है कि नागर मतलब हमारे श्याम सुंदर कुंज में श्रीमती के विरह में उत्कंठा से अधीर है। श्रीमती भी ओट से आकर देखा कि नागर नागर की उस उत्कंठा अवस्था में भगवान को देखा, तो उस उत्कंठा की परिणति, वो उत्कंठा किस पराकाष्ठा को प्राप्त कर दी, राधा रानी में कुतूहल हुआ है। वो भी संकेत साबित कुंज पे आ गई, लेकिन श्याम सुंदर को अपने लिए उत्कंठित व्यग्र देखा तो कुतूहल हुआ कि देखती हूँ, मन ही जाती थी कुंज कुंज में। तो उत्कंठा की परिणति, परिणत मतलब कल्मिनेशन, उत्कंठा बढ़कर कहाँ पहुंचती है, क्या क्या हाव भाव होता है देखने के लिए। तो उस उत्कंठा की परिणति देखने के लिए स्वयं कुंज से बाहर छिपकर फिर सखियों को क्या कर दिया कि बताना मत मैं कहाँ हूँ। सखियों को नागर के निकट भेज दिया कि उनको बता दो कि मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पर। नागर के पास सखियां जाती है, मंजीरिया जाती है और कहती है, और उनके साथ भगवान राधा को नहीं देखकर बोलते कि अरे तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है। राधा को न देखकर भगवान बड़े व्याकुल हो गए, प्रिया जी कहाँ है। तो उत्तर मिला, श्याम सुंदर आज वे गुरुजनों द्वारा रोक लिए जाने के कारण घर पर ही रह गई है। आज वो आ नहीं, जटिला कुटिला है और दूसरों किसी का चक्र आ गया, आ नहीं सकी। तो श्याम भी बड़े चतुर, श्याम बोलते हैं तुम बोलती कि वो नहीं है तुम्हारी तुम्हारी हम्म, प्रिया जी नहीं है, ये प्रिया जी के अंग की गंध तो मुझे बड़ी प्रबल आ रही है। तो सखी मंजीरिया वहां भी बहाना कर देती है। अच्छा। हम्म, हम्म। श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम बोल रहे कि तुम्हारी प्रिया जी नहीं आई है, उनकी अंग गंध मुझे आ रही है। क्या मुझसे परिहास कर रही है क्या, मुझे छलने के लिए किसी आसपास के निकुंज में बैठी हुई है, छिपी हुई। तो सखियां बोलते कि श्याम, हम हम तो उनके हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन आज आई नहीं तो उनके साथ कैसे रहें। और तुम जो अंग गंध की बात कर रहे हो, क्योंकि उनके प्रसादी वस्त्र ही हम धारण करते हैं, उनके संग रहते हैं, तो उनके अंग की गंध हमारे वस्त्रों पर भी प्रकट हो सकती है ना। सत्य तो यही बात कह रही कि आज वे वन में नहीं आ रही है। तो ये सुनकर फिर तो हमारे नागर बहुत ही विरह उत्कंठा में कातर भाव से जैसे मतलब ये व्याकुल हो गए। तो व्यग्र होकर कहते हैं कि स्वामिनी के बिना, तुम्हारी प्रिया जी के बिना मेरा मन नहीं लगता, तो उन्हें कैसे ही ढूंढ के लाया जाए। तो सखियों से श्री राधा रानी को ढूंढने का उपाय पूछने लगे। तो सखिया युक्ति बताती, यहाँ पे बड़ा आनंद है। तो सखिया कहती है अब तो है ना, टोटली अंडर सखीज कंट्रोल, जो बांसुरी बजा के सबको बहुत नचाते हैं ना, इसलिए उनको भी थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा। देखो, हाँ, तुम कुछ समय उनका मधुमय नाम निष्ठा पूर्वक जपो। श्याम सुंदर को माला पकड़ा दी, 2 4 माला की, निष्ठा पूर्वक उनका जो मधुमय नाम है उसको जपो। नाम ही नामी को आकर्षित कर ले जाएगा ना। तो अब विचार किए, श्याम सुंदर सखियों के बीच में क्यों, सखियों को छोड़ के जाएंगे नहीं, कि उनको मालूम है कि जहाँ सखी मंजरी है वहां पे स्वामिनी अवश्य है।
तो तुम क्या करो, तो सखियों का ये, तुम कुछ समय उनके नाम का जप करो, नाम ही नामी को आकर्षित कर ले जाएगा। अब सखियों के निर्देशानुसार विरही कातर, वो कहते मरता क्या नहीं करता, राधा रानी को पाने के लिए बड़े मर रहे हैं। तो परम प्रीति पूर्वक राधा नाम का जप कर रहे हैं भगवान। जप करने के बाद में एक दो माला की होगी, तो कहा कि क्यों सखियों, राधा नाम तो जपा, श्रीमती तो अब तक नहीं आई। तो सखियों से पूछते हैं, सखियां उत्तर देती है, देखो जप के साथ थोड़ा श्रवण भी आवश्यक है, केवल जप करने से काम नहीं होगा। तो ठीक है, कल से श्रवण भी करूंगा। तो जप के साथ थोड़ा श्रवण भी आवश्यक है। तो भगवान तो अब सब कुछ करने को तैयार है ना। तो सखिया कहती कि हम लोग राधा नाम का कीर्तन करती है, तुम सुनो ना। तो सखिया बड़ा ही आनंद देती है ना, प्रेमा आकर्णयते। सखिया राधा नाम कीर्तन कर रही है, काम को बड़े प्रेम पूर्वक, कान को कान को आकृष्ट करने वाला, ने प्रेम पगे चित्त से सुन रहे हैं, बड़े ही प्रेम पूर्वक श्याम सुंदर सुन रहे हैं राधा रानी के नाम का कीर्तन सखी मंजियों के द्वारा। तो नाम सुनकर राधा रानी का उद्दीपन हुआ, उद्दीपन से वो थोड़े अधीर हो उठे। तो सखियों से कहते, सखियों देखो तुम्हारे कहने से मैंने नाम का जप भी किया है, अब श्रवण भी कर दिया, प्रिया जी तो नहीं आई। तो कोई सखी और परिहास करते हुए कहती है कि तुमने अवश्य ही नाम का जप किया है, कीर्तन किया है, लेकिन तुम्हारे अपराध बड़े प्रबल है। तो लो सखी मंजियों को इस प्रकार का उपहास करने की हिम्मत। देखो श्याम सुंदर, निश्चय ही तुम्हारा कुछ नाम अपराध है, तभी नाम से शीघ्र फलोदय नहीं हुआ है। तो तुम क्या आज ये कोई न कोई बहाना, और कहीं गड़बड़ की थी और किसी कुंज में चले गए, जबकि संकेत स्थान पर यहाँ आना था। तो भगवान क्या उत्तर दे, जैसे आक्षेप लगाया सखियों ने कि आज तुम चंद्रावली कुंज में गए तो पकड़ा गए ना, ये तो बहुत बार गए हैं, लेकिन फिर भी नागर राधानी से मिलने आए ना, नागर की उत्कंठा व्याकुलता देखकर, तो सखियों के परिहास वाक्य सुनकर स्वामी बड़ी आनंदित हो रही है कि अरे, आखिर मेरे शाम को तुमने पूरा का पूरा सबड्यू कर दिया है, हैं? बिल्कुल बोलती बंद कर दी ना, और उनमें अपराध दोष का निरूपण करके कहा कि तुम अपराध मुक्त होंगे, तभी तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार का जो कथनोपकथन चल रहा है, उसमें श्रीपाद किंकरी रूप में छाया की तरह राधा रानी के साथ रहकर आनंद सागर में डूब रहे हैं। तो सखिया कहती है फिर फाइनली कि देखो, हम लोगों के साथ छोड़े उच्च स्वर में ताली बजाकर राधा नाम का कीर्तन करो, अपराध नष्ट होने से नाम प्रसन्न होंगे, नामी मिलेंगे। तो ये जब प्रस्ताव हुआ, तो नागरराज बड़े प्रेमावेश के साथ सखियों सहित राधा नाम का गा रहे हैं, राधा नाम गा रहे हैं, अश्रु के साथ नेत्रों से बार बार श्री राधा शब्द की कल्पना कर रहे हैं। उनकी उत्कंठा देखकर श्रीमती, उस अवस्था में क्या फिर श्रीमती राधा नहीं छुपे रह सकती है क्या, है ना। तो कुंज में प्रवेश करके, जिस कुंज में श्याम सुंदर विराजमान, उसी कुंज में प्रवेश करके अपने नागर को दर्शन देकर धन्य किया। तो ये जो पार्षद है प्रबोधान सर, इन्होंने तो अपने अंतस चिंतन में साक्षात स्फूर्ति में ऐसा दर्शन प्रत्यक्ष देखा, और इसीलिए जो श्लोक में बताया ना कि अयम हरि ही, साक्षात जैसे भगवान ही किस प्रकार
राधा रानी को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की साधना, राधा नाम का गुणगान, श्रवण कीर्तन, सब कुछ करने को पूर्ण तैयार है। तो किंकरी भाव में युगल की मिलन माधुरी का आस्वादन किया है। प्रबोधन सरस्वती ने इस स्फूर्ति में विराम आ गया तो दैन्य से भरकर प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना? राधेति में जीवनम, हे राधे, ऐसा मधुर राधा नाम ही मेरा प्राण हो। इस प्रकार राधा रानी की महिमा को प्रकाशित करने वाला आज का सत्संग थोड़ा दिग्दर्शन करने का प्रयास किया। सब विषय वस्तु बहुत गहन है, लेकिन सिद्धांत को हम जब समझ जाएंगे, राधा राम की सुदुर्लभता और उस सुदुर्लभ मतलब राधा राम के अनुशीलन का जो अमृत का आस्वादन है वो अति दुर्लभ है। क्योंकि किसी न किसी कारण से बड़े से बड़े धुंधर भी उसके अनधिकारी है। हम अधिकारी नहीं है, यही प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से, कि जो अति दुर्लभ हो सबके, वो हमें कैसे प्राप्त होगा। बस कृपा अधिकार से, महाप्रभु की कृपा अधिकार से हमें संपन्न करना चाहते हैं। हम बस केवल उस कृपा के प्रति विमुख नहीं हो जाए, बस उन्मुख बनकर बने रहे, बैठे रहे, तो अवश्य ही अति दुर्लभ दूसरों के लिए जो राधा नामामृत है, हम जैसे पतित जीवों के लिए भी अवश्य ही सुलभ बनकर हमें राधा रानी के कंकेतत्व की दिशा और गंतव्य, दिशा प्रदान करके फिर गंतव्य की चिंता में ही हमें मग्न कर देंगे। और राधा रानी के चरणारविंद की सेवा रूपी गंतव्य के चिंतन में हमें राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन और उसका माधुर्य सहज ही अनुभूत होने लगेगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दे दें। किसी को प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कुतूहल, कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज दो प्रश्न हैं। तो आज शीघ्र, आज 5 बजे कहीं पर जाना है, फिर भी कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की। हरे कृष्णा। शिखा सखी आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। स्वामिनी मतिरस्तु। जी श्री गुरु, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर रूप से आज राधा नाम की महिमा का जो सत्संग सुना। दो प्रश्न है मेरे। एक कि जैसे राधा नाम का अनुशीलन ही हमारे लिए आशाबद्धता है, तो श्री गुरु फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र जो कलयुग का फिर मंत्र है, और राधा नाम के लिए हम लोग मतलब डायरेक्टली हम लोग एलिजिबल नहीं है इसलिए, या हरे कृष्ण महामंत्र का वो वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा सुने थे कि हरे भी मतलब पुकार रहे हैं राधा कृष्ण एक दूसरे को, विरह और मिलन का हम्म है। हम्म तो हम्म ये डायरेक्टली राधा नाम का अनुशीलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र उससे हाँ। और हायर है या? महामंत्र में, क्योंकि पद्धति कौन दे रहे हैं हमें? महाप्रभु दे रहे हैं ना। महाप्रभु ने प्रकाशित, तो महाप्रभु से तो बड़ा ऑथोरिटी और कोई नहीं हो सकती। तो राधा रानी का चरणाश्रय कंकृत जिस जब से हमें प्राप्त होगा, स्वयं महाप्रभु इस महामंत्र के माध्यम से हमें, हरे अर्थात श्री स्वामिनी, हरे कृष्ण। तो हरे करने से नेचुरली अब मनोविष्ट पूर्ण होगा। और फिर स्वामिनी, स्वामिनी राधा नाम का जब करती है क्या? हम्म, इसका कभी विचार नहीं किया ना। स्वामिनी किस नाम का जप करती है? श्याम नाम का ना। कृष्ण नाम। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ही पूर्णतम है। इसमें दोनों, हमारा मनोभिष्ट और स्वामिनी का भी सुख। हम कैसे राधा राधा करेंगे
हमारा मनोभिष्ट तो पूर्ण होगा। ये हम तो सेविका हैं, हम जिंदगी है उनके सुख का विचार नहीं करेंगे। यही महाप्रभु के संप्रदाय की विशेषता है। हमारा कृष्ण नाम का जो अनुशीलन है वो हमारी स्वामिनी के सुख के उद्देश्य से ही है। हम्म। स्वामिनी के सुख का चिंतन करते हुए भी हम आश्रय राधा रानी का पाना चाहते, इसलिए महामंत्र में दोनों है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें भी भाव पूर्णता उसमें आती है जबरदस्त। और हम हमारी स्वामिनी को का सुख श्याम सुंदर के संग से ही बंधा है ना, तो हम भी हमारी स्वामी को श्याम सुंदर के संग ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो सतत उत्कंठित उत्कंठा के साथ श्याम सुंदर को सुखी करने की जो उनकी जो मनोभिलाषा है वो संग में ही पूर्ण होगी ना, अलग तो नहीं होगी पूर्ण। तो इसीलिए हम महामंत्र के द्वारा भी युगल मिलन की ही चिंता करते हैं। राइट। जी, एक छोटा-सा प्रश्न और श्री गुरु। अ, ये मीरा अ, मीरा जी की जो भक्ति थी, वो उन्होंने मतलब माधुर्य रस में नहीं थी, उनकी भक्ति ऐश्वर्य भाव में थी। फिर भी जब हम लोग कृष्ण भक्ति का जब भी एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं एक भौतिक जगत में, राधा जी के बाद उनका ही आता है, तो ये जो कंपैरिज़न या ये किस तरह से इसको समझेंगे? हाँ, अनभिज्ञ लोग कंपेरिजन करते हैं। राधा रानी का नाम, उनका पद, उनका स्थान, वो तो स्वयं भगवान है ना। राधा रानी भगवान की भी भगवान है, ऐसा कह सकते हैं। जिन्हें हम भगवान मानते हैं उनकी भी भगवान है, ऐसा ऐसा चिंतन ही हमारा होना चाहिए। हम कहाँ किसके साथ तुलना कर रहे हैं, तुलना का कोई स्थान ही नहीं है ना। ये तो लोक में लौकिक धारणा के अंतर्गत मीराबाई का स्थान एक किसके लिए आदर्श बना, अपने आप में ही सिमट गया। आज तक किसी का आदर्श बना क्या मीराबाई? हाँ? नहीं बन पाया ना, क्योंकि वो अनुगत्य, हम जीवों का अधिकार भगवत राज्य में प्रवेश अनुगत्य धर्म से है, सखियों के अनुगत्य में। तो हमारे लिए सखियां मंजरिया हैं। तो राधा रानी ने भी राधा नाम के अनुशीलन उसको नहीं अपनाया अपनी साधना में। इसलिए ब्रज की जो प्राप्ति है, ब्रज की जो गति, वो उनके लिए, उनका जो भाव था ब्रज भक्ति के अनुकूल नहीं था। इसलिए बहुत लंबे समय तक रहने के बावजूद भी वृंदावन में उनकी अभीष्ट सिद्धि नहीं हुई ना। उन्हें द्वारका जब गए, द्वारका में ही भाव के अनुरूप उन्हें भगवान पति रूप में चाहिए, तो भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो यही कहने का आशय है कि हमारा आदर्श तो मंजरिया ही है। तो जो मंजरी भाव से संपन्न है वे महत्पुरुष ही हमारे लिए मंजरी रूप में आदर्श है। हम और कौन सी मंजरी को ढूंढने जाएंगे, हैं? तो हमारे लिए तो जो तीन को ही पुकारना है। गुरु मंजरी को पुकारना है, रूप मंजरी को पुकारना, और हमारी स्वामिनी को पुकारना। उसमें सब सब सबका सब कवर आ जाते हैं उसमें, है ना? तो अनुगत्य सबका तो नहीं कर सकते। हमें जो प्रणाली मिली है उसमें हम एकांतिक अनुगत्य एक का ही कर सकते हैं। तो जो उस भाव से संपन्न है, उस दिव्यता को पहचानना है। उस जब महत्पुरुष की दिव्यता का एहसास हमें होगा तो हम वो दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन पाएंगे, हम भी दिव्य ही हो जाएंगे। यही तो अनुगत्य धर्म की महिमा है। महत्पुरुष का अनुगत्य उसे महत्पुरुष ही बना देगा, शुद्ध भक्त का अनुगत्य उसे शुद्ध भक्त ही बना देगा। ऐसी ऐसी महिमा है शुद्ध भक्त के सत्संग की, ये महिमा है। तो यही बात तो था। हमारा आदर्श मीराबाई नहीं, हमारा हमारा आदर्श तो जो राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के लोलुप है। राधा पदाम्भोज सुधाम्बु राशि, जिनके हृदय में राधा पदाम्भोज सुधा
बोले राधा रानी के चरणारविंद की सेवा सुख का जो माधुर्य अमृत है, जिनके हृदय में जागृत हुआ है, वैसे महत्पुरुषों के अनुगत्य में हम आए हैं, ऐसा हमें सोचेंगे, है ना? इस प्रकार की हमारी धारणा होगी तो हम भी अवश्य ही उसी आस्वाद, उसी माधुर्य आनंद का अनुभव कर पाएंगे। ऑलराइट। पर श्री गुरु जैसे महाप्रभु भी जगन्नाथ विग्रह में जैसे लीन हो गए थे ऐसे बोलते हैं, और मीराबाई भी श्री कृष्ण के द्वारिका वाले विग्रह में मतलब वो लीन हो गई थी, तो ये जो गति सेम जो हम लोग जानते हैं ये सही है या कैसे? देखिए, भगवान तो परम स्वतंत्र है ना, तो भगवान की विलक्षणता होती है। भगवान एक साथ अपने अंतरंग भक्तों के बीच में जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, और कुछ और अंतरंग भक्तों को तोता गोपीनाथ विग्रह में प्रविष्ट होते दिखाई दिए, और कुछों को समुद्र में एक ही साथ, एक ही मुहूर्त में अलग अलग भक्तों को भगवान तीन प्रकार से सशरीर इस धराधाम से अंतर्ध्यान होने का दर्शन हुआ, है ना? तो भगवान किसी को ग्रहण करे तो उसकी महिमा हमें से एक विशेषता प्रकट होती है। लेकिन जो राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करे, जिन्हें जिन जिन चरणों के की प्राप्ति के लिए लोलुप स्वयं श्याम सुंदर रहते हैं, श्याम सुंदर को कोई पाना चाहे वो इतना दुर्लभ है, या जिन्हें श्याम सुंदर पाना चाहे, जो श्याम सुंदर के लिए भी दुर्लभ है, उसकी प्राप्ति देह में सुलभ हो तो वो अधिक अधिक कीमती हुई ना। उस दृष्टिकोण से मीरा भाई हमारे इस साधना के इक्वेशन में कहीं नहीं फिट बैठते। ये बहुत उच्च गति की बात है। बोला जहाँ जहाँ श्याम सुंदर पेपल वो पापर बेल रहे हैं, जिन्हें पाने के लिए इतने दुर्लभ राधा रानी के पद, तो जो किंकरी होने का भाव जिनका है, तो उनके लिए महाप्रभु सुलभ बना रहे हैं। तो अद्वितीय अवस्था। राइट। जी जी जी, कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरी। श्रद्धा सखी आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति रस्तु। श्री गुरु, आपने कहा था कि राधा रानी का अनुगत्य हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो हमको मतलब ऐसा वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो श्री गुरु, मतलब दूसरे कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे संप्रदाय के लोग जब ऐसा कोई सामने आ जाते हैं तो भी न चाहते हुए भी मन में तो आ ही जाता है कुछ अलग भावना। तो उस अपराध से अभी कैसे बचें? अभी हमें खुद की भावना को ही उन्नत बनाना है ना। हमें न तो अधिकार है, न हमारी योग्यता ऐसा सोचना चाहिए कि हम किसी को जज करें या किसी के बारे में सोचें। हमें इतना उन्नत बन जाना है, उसी में अपनी शक्ति को केंद्रित करना है, अपनी चेतना को केंद्रित करना है। हम हमें जो सौभाग्य या जो अनुगत्य प्राप्त हुआ है, उसकी महिमा से अभी पूर्ण परिचित होना है। दिव्यता का एहसास आसक्ति के सोपान पर ही प्रकट होता है। ये आसक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है। जिस दुर्लभता का हम बात कर रहे हैं, उसी प्रकार साधकों के जीवन में मतलब अति दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु कब प्रतीत होगी? आसक्ति के सोपान पर आए बिना हम दुर्लभ वस्तु की दुर्लभता का अनुभव नहीं कर सकते। हम जानकारी के रूप में या एक सत्संग में बहुत श्रवण करके हम बहुत एनलाइटन हो रहे हैं। नेचुरली इट्स वेरी एनलाइटनिंग। लेकिन हमारी अवेकनिंग तभी मानी जाएगी जब हम अनुगत्य धर्म में जो वेद उपनिषद और बताते हैं कि जिनके अनुगत्य में है, उनमें ही हमारी भगवत बुद्धि, राधा रानी बुद्धि और किंकरी बुद्धि, ये स्तर है,
पूज्यता की दृष्टि से भगवत बुद्धि महत पुरुष में, प्रियता की दृष्टि से साक्षात वार्षिभानवी देवी। राधा रानी में साक्षात मिल जाए हम, हमारी क्या स्थिति होगी। तब महत पुरुष में ही इस मार्ग में, इस उज्जवल रस, जो रस उपासना, जो ये रागानुगा भक्ति मंजरी भाव की उपासना में जो महत पुरुष है वो राधा रानी वर्षभानी देवी स्थानीय है। क्योंकि राधा रानी तो परोक्ष है, भगवान भी परोक्ष है। उनकी प्राप्ति का अनुभव जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम उन्हें पाने के लिए कैसे आतुर होंगे। तो वही प्रियता, वही पूज्यता महत पुरुष में प्रकाशित होती है। यही रहस्य इस भजन का। और अंततोगत्वा जिस भाव से संपन्न महत पुरुष है, श्री गुरु है, उसको भापना है। फिर तो श्री गुरु हमारी संगिनी हो गई है ना। तो उस संग को पाकर फिर क्या हम और कहीं विचलित होंगे क्या? हम अपने आप, अपने स्वरूप में इस तरह प्रतिष्ठित हो जाएंगे कि हमें जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। जो गाया है ना, मीराबाई जिस चीज को पाकर इतनी उन्मत्त हो रही है, तो हमारी उन्मत्तता तो उनसे भी अधिक होगी कि नहीं, क्योंकि वो तो और भी दुर्लभ है। ऑलराइट। जी श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम। और किसी का कोई छोटा सा सवाल है तो और कुछ कर सकते हो। ऑलराइट देन। जी जी श्री गुरु, आपका आई नो 5 o'clock हो गया है, इसलिए समय नहीं लूंगी, पर एक लाइन तो जरूर बोलूंगी। ऑलराइट। जैसे आपने कहा, राधा नाम का आश्रय ही एकमात्र संबल है, वो हमें कभी निराश नहीं होने देता। बिल्कुल, पर नहीं हुआ अनुभव अभी राधा नाम के आश्रय का एहसास जो हर पल करवाते हैं मेरे श्री गुरु। मानो अब तो है बस उन्हीं के चरणों में ये आशा, क्योंकि उनके उनके चरणों का एहसास कभी निराशा आने ही नहीं देते हैं। जो भी आप बिखेरते हो मोती श्री गुरु, उसके लिए हर एक शब्द कम पड़ जाते हैं। और मैं अभी बोलना शुरू करूंगी तो शायद आपको लेट हो जाएगा, इसलिए हर एक बात के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शब्द इज नेवर नेवर सफिशिएंट, बट फिर भी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हम कृष्ण, सब प्रणाम श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद। श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम राम, हरे राम हरे राम निताय गौर राम गोविंद की जय, हरे निताय कृष्ण गौर। हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे प्रणाम हरे। श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। गुरु प्रेमानंदे गुरुदेव, हरि जय हरि जय बोल। गुरुदेव, हरि बोल। कामिनी मतिरस्तु, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय हो। हरि 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 बोल। हृदय से वेलकम कहेंगे, वेलकम वेलकम। हृदय से हरे कहेंगे परम कृष्णा। पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय हो। जय। निताय गौर भक्तविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। परमानंद। गुरुदेव, हरि हरि बोल। कोटि प्रणाम गुरुदेव, हरि कोटि बोल। कोटि प्रणाम। गौरांगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे राम हरे हरे, राम हरे राम राम। हरे राम, गौर राम प्रेमानंदे हरि हरि। हरे हरे, हरे हरे। श्री राम।